नमस्कार आप सभी को। कान इंगोल्ड प्रेलोग रूल्स को समझने के लिए कुछ और एग्जांपल्स हम लेते हैं। आपके सामने इस एग्जांपल में मैंने एक मॉलिक्यूल का फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला लिखा है जिसमें सेंट्रल कार्बन एटम से 4 ग्रुप्स जुड़े हुए हैं जिनमें से एक हाइड्रोजन एटम है। तो हमें इस सेंट्रल कार्बन एटम से जुड़े हुए ग्रुप्स या एटम्स की प्रायोरिटी डिसाइड करनी है। फर्स्ट रूल ये कहता है कि डायरेक्टली जुड़े हुए जिस एटम का एटॉमिक नंबर सबसे ज्यादा होगा उसकी प्रायोरिटी भी क्या होगी, उतनी ही ज्यादा। दैट मीन्स इस सेंट्रल कार्बन से डायरेक्टली अटैच जो ऑक्सीजन है जिसका एटॉमिक नंबर 8 है, इन सब में सबसे हायर एटॉमिक नंबर वाला ये एटम है। तो फर्स्ट प्रायोरिटी वाला ग्रुप हो गया OH का ऑक्सीजन, यानी इस OH ग्रुप को हमने फर्स्ट प्रायोरिटी दे दी। अब इस कार्बन से डायरेक्टली इधर भी कार्बन अटैच्ड है और उधर भी कार्बन अटैच्ड है। हमने एक रूल पढ़ा था कि अगर सेंट्रल कार्बन एटम से डायरेक्टली अटैच्ड एटम का एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास सेम हो तो हमें सक्सेसिव एटम्स पर मूव करना है। तो अगर आगे देखें तो इस कार्बन से फर्दर 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, जबकि ऊपर वाले कार्बन में COOH को अगर हम एक्सटेंडेड फॉर्म में लिखें तो मल्टीपल बॉन्ड वाले रूल में हमने पढ़ा कि अगर दो एटम्स के बीच में मल्टीपल बॉन्ड हो उसको मल्टीप्लिकेटेड बॉन्ड की तरह ट्रीट करना है। दैट मींस एक कार्बन से 2 ऑक्सीजन जुड़े हैं, इसको अगर हम मल्टीप्लिकेटेड बॉन्ड की फॉर्म में लिखेंगे तो इस डबल बॉन्ड को इस तरह से एक्सप्लेन किया जाएगा कि एक कार्बन से 2 ऑक्सीजन जुड़े हुए हैं, एक तो ओरिजिनल वाला और एक हमने एज्यूम कर दिया ये वाला, और एक ऑक्सीजन से 2 कार्बन जुड़े हैं, एक ओरिजिनल वाला एक हमने एज्यूम कर लिया। अब जब इस ग्रुप को आप चेक करेंगे यानी COOH को, तो इस कार्बन से सक्सेसिव एटम्स कौन से जुड़े हुए हैं, ऑक्सीजन 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 डायरेक्टली जो जुड़े हुए हैं, यानी यहाँ पर 3 ऑक्सीजन अटैच्ड है कार्बन से। तो जब इन दोनों को आपस में कंपेयर करोगे तो वेरी ऑब्वियसली हायर प्रायोरिटी किसकी होगी, COOH की, क्योंकि यहाँ पर ज्यादा एटॉमिक नंबर वाले एटम्स कनेक्टेड हैं फर्दर, जबकि यहाँ पे 3 हाइड्रोजन एटम अटैच्ड हैं। तो यहाँ पर COOH का आएगा नंबर 2 और CH3 का नंबर 3। लीस्ट प्रायर एटम कौन होगा, हाइड्रोजन, जिसका एटॉमिक नंबर क्या है 1। आप एक बात पे जरूर ध्यान दीजिएगा, हमें डायरेक्टली अटैच्ड एटम देखना है। ऑल्दो इस कार्बन से फर्दर 3 ऑक्सीजन जुड़े हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन डायरेक्टली कौन अटैच्ड है, इस सेंट्रल से ये कार्बन अटैच्ड है। तो नेक्स्ट एटम पे तो तब मूव करना है जब दोनों सिमिलर हो एटम्स। यहाँ पर ये जो OH ग्रुप है ये डायरेक्टली जुड़ा हुआ है ऑक्सीजन इस सेंट्रल कार्बन से, जबकि ऊपर वाले में सेंट्रल कार्बन से डायरेक्टली कौन जुड़ा हुआ है, कार्बन। तो आगे वाले एटम्स पे तो तब मूव करेंगे जब ये एटॉमिक नंबर सेम होता। दैट मींस कार्बन से, सेंट्रल कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड एटम का अगर एटॉमिक नंबर ज्यादा है तो उसकी प्रायोरिटी अपने आप से क्या होगी, ज्यादा, यानी ऑक्सीजन वाले की डायरेक्टली अटैचमेंट होने की वजह से फर्स्ट प्रायोरिटी है। इसमें भले ही कार्बन से आगे 3 ऑक्सीजन जुड़े हुए हैं या हमने माना मल्टीप्लिकेटेड बॉन्ड की फॉर्म में, पर कार्बन से डायरेक्टली कौन जुड़ा हुआ है, कार्बन। तो इस COOH का कंपैरिजन इस CH3 से होगा, बिकॉज इस कार्बन से डायरेक्टली इधर भी कार्बन अटैच था, उधर भी कार्बन अटैच था। एक और एग्जांपल हम कंसीडर करते हैं। अगर इस मॉलिक्यूल को हम देखें तो देखने से पता लग रहा है यहाँ सेंट्रल कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड है कार्बन, इधर ऑक्सीजन, इधर क्लोरीन। तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर सबसे ज्यादा है, इसलिए क्लोरीन को प्रायोरिटी नंबर 1 मिलेगी। उसके बाद इन तीनों में ऑक्सीजन का ज्यादा है तो प्रायोरिटी नंबर 2, फिर कार्बन की प्रायोरिटी नंबर 3, लीस्ट आएगा हाइड्रोजन। तो इस तरह कान इंगोल्ड प्रेलोग रूल्स का यूज करते हुए हम किसी कार्बन सेंटर से अटैच्ड अलग अलग ग्रुप्स या एटम्स की प्रायोरिटी का निर्धारण कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।